बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 अगस्त सोमवार का दिन है और आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो पहला इस हफ्ते का फैसला आया उसने ये बात वाजे कर दी है कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए ऑल इज नॉट वेल और इस हुकूमत के लिए सब अच्छा की रिपोर्ट है काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो कुछ मांगा और जो कुछ नहीं मांगा, हुकूमत को सब कुछ मिल गया है। जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जज हैं, उनके फैसले को उड़ा दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक तरह से काम से रोका गया है। जस्टिस बाबर सत्तार पर चार्जशीट पेश कर दी गई है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से, अपनी हुदूद से तजावुज किया है। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत अलार्मिंग हैं, इंतहाई तशवीशनाक हैं और ये मामला माजरा आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब जो बेंचेस बनाते हैं, जो हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं और जिनके आगे ये केसेस फिक्स किए जाते हैं, वो इस वक्त पूरी कौम देख रही है और बहुत वाज़े अंदाज में देख रही है। यानी कोई अबहाम, कोई बीच में धुंध जो है ना इस मंजर के अंदर, वो हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि निजाम जो है वो अगर खुलकर खेल रहा है तो काजी फाइज ईसा साहब और उनका ग्रुप भी खुलकर खेल रहा है। 8-5 का जो फैसला था 13 रुकनी फुल कोर्ट का, काजी साहब ने इख्तलाफ किया 2 जजेस से, जो कि जजेस जो वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने वो इख्तलाफी नोट लिखा जिसमें यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आइन से मुतसादम हो उस पर अमल करने की जिम्मेदारी किसी आईनी इदारे पर नहीं है। ये कौन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है या नहीं? इसके लिए कोई और अदालत बनानी पड़ेगी। लेकिन वो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी काजी साहब के इंतहाई हम ख्याल जजेस तस्वुर किए जाते हैं। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने जो रिकाउंटिंग का केस है उसमें 3 सीटें एक हम ख्याल बेंच बनाया जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इख्तलाफ किया। 2 काजी साहब के साथ थे नंबर्स, 2-1 का फैसला जो है वो आया और उसके बाद फिर हमने विटनेस किया उस 2-1 के फैसले को और उसके अंदर हमें पता चला कि किस तरह से मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने वो सीटें प्लेट में रखकर रिकाउंटिंग के केस में वापस नून लीग को कर दी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान जो कि अब तो पीटीआई के हैं, उन्हें मिल चुकी थी रिकाउंटिंग से पहले। इलेक्शन कमीशन ने वारदात की लेकिन काजी साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम उड़ा के रख दो। मतलब इतना मुज़हिका खेज ये मामला था ना रिकाउंटिंग वाला। अच्छा, उसके बाद एक और सीट जो है पीटीआई की वो भी जाने वाली है, काजी साहब ने वो भी एक इंतहाई हम ख्याल बेंच के आगे फिक्स कर दी। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है अब जो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिन्हें वो काम से रोक चुके हैं, 5 रुकनी बेंच अपनी सरबराही में बना के बैठे हुए हैं। मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ने आज उसकी समाअत करनी थी क्योंकि ट्रिब्यूनल्स तो काम से रुके हुए हैं। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उनकी रिक्वायरमेंट्स काजी साहब की पूरी नहीं की, उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। तो अब वो केस भी लटक गया, आज उसकी समाअत होनी थी, आज उस केस की समाअत भी नहीं हुई। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है नाज़रीन किराम, वो केस इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर है जो आपकी ऑडियो लीक्स का केस है। अब ऑडियो लीक्स के केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग तरीन जज जस्टिस बाबर सत्तार जो आइन और कानून के मुताबिक डटे हुए हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने एक दबंग तरीन डिसीजन दिया। अच्छा, और ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसके हवाले से भी मैं आपको बेसिक चीजें बता दूं। बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक हुई थी, फिर एक साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक हुई थी और ये सब जो है इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के अंदर ये केस लगा। इस केस के अंदर हुकूमत बार बार झूठ बोलती रही, यहां तक कि हुकूमत ने कह दिया कि नहीं जी, कॉल रिकॉर्डिंग का तो कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है। फिर ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं बड़ी बड़ी आपके मुल्क की, उन सब ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करवाया तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमें तो हुकूमत ने कहा था आपने ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाना भी खुद है, अपनी जेब से पैसे लगाकर, जब ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम फाल हो जाएगा तो वापस हुकूमत को दे देना है। जैसे बाबर सत्तार साहब ने कहा ये हो क्या रहा है भाई, आप अदालत से भी गलत बयानी कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब केस से अलग हो जाएं, ये 3 विफाकी महकमे जो हैं उन्होंने ये एप्लीकेशन दे दी और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने अपने आप को केस से अलग करने की 3 इदारों की दरखास्तों को ना सिर्फ उड़ाकर रख दिया और इसमें पैमरा
पेमरा, एफआईए और पीटीए थे, इन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद करके इनकी दरखास्तें जो हैं वो खारिज भी की थी। ये आपके ज़हन नशीन रहना चाहिए। फिर इस सब के अंदर एक और खबर भी आई थी और वो खबर इंतहाई तशवीशनाक थी, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो इसी केस के अंदर, इसी स्पेसिफिक ऑडियो लीक्स केस के अंदर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब के बनाए गए एक इंतहाई हम ख्याल बेंच ने उड़ा दिया है, जिसकी तफसीलात में रखता हूं। इसी स्पेसिफिक केस के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें खत लिख चुके हैं, और यह खत किस चीज का है? यह अदलिया में मुबैना मुदाखलत का खत है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह इंकशाफ किया था कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का टॉप ओहदेदार एक जज को कह रहा है इस काम से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने यह नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई से मुतल्लिका मुकदमात में बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों, मुतल्लिका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज, आईएसआई, आईबी, एफआईए, रेगुलेटरी बॉडी, पीटीए, पेमरा, सबको अदालत ने नोटिस जारी किए हुए थे। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली तक के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया पर मजमूम प्रोपेगेंडा किया गया बाबर सत्तार साहब को इस स्पेसिफिक केस से रोकने के लिए, इससे जस्टिस बाबर सत्तार साहब पीछे हट जाए। बस ये एक एजेंडा था, ये एक इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, ये अल्टीमेट इनका गोल था। जस्टिस बाबर सत्तार ने दबंग तरीन फैसला दे दिया कि जी कोई किसी की सर्वेलेंस नहीं करेगा। इस मुल्क में आइन की बुनियादी हुकूक जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा और किसी शहरी की कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद हुकूमत ने एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया ताकि इजाजत दी जा सके, लेकिन यह फैसला अपनी जगह पर मौजूद था, डटा हुआ था यह फैसला। तो फिर निजाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से दिए गए 2 फैसलों को मुअत्तल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई रोक दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जो है उसने यह फैसला सुनाया। बुनियादी हुकूक की जामिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में फोन टैपिंग और सर्वेलेंस की इजाजत दे दी बाज़ाब्ता तौर पर। और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और एजेंसीज को वो ड्रैकोनियन पावर्स जो कि किसी भी आम शहरी के आप प्राइवेसी को ब्रीच कर सकते हैं वो वापस दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की तरफ से। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो है उनके फैसले के हवाले से भी एक बात कही गई है, एक जुमला कहा गया है, वो जुमला भी बड़ा अजीब है। और इसके अंदर यह बताया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स केस में 29 मई और 25 जून के ऑर्डर्स को उनके इख्तियारात से तजावुज बाज़ाब्ता तौर पर करार दे दिया है। अब यह एक इंतहाई अलार्मिंग और इंतहाई तशवीशनाक तरीन डेवलपमेंट के तौर पर चीज जो है वो सामने आ रही है। लेकिन यहां पर जो चीजें आपके सामने रखना इस वक्त जरूरी है वो भी आपने समझना है कि आज जब यह समाअत का आगाज हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वी वर देयर, वहां पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ जी? अब मतलब ये जो 2 जज साहिबान है इन्होंने पूछा और ऐसे लग रहा था कि फैसला डिक्टेट हो रहा है और फौरी तौर पे जी वो एडिशनल अटॉर्नी भाई ये चीज भी मुअत्तल कर दीजिए, सर्वेलेंस से भी रोका, हम दहशतगर्दों की सर्वेलेंस नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा ठीक है। ऑल्दो जस्टिस बाबर सत्तार ने गैर कानूनी सर्वेलेंस जो है उससे रोका था। यह चीज आपने याद रखनी है, गैर कानूनी सर्वेलेंस, दहशतगर्दों की करें सर्वेलेंस, भाई मुल्क की सिक्योरिटी के लिए करें सर्वेलेंस, किसने रोका है, क्या मसला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अहम तरीन नुकता है वो यह है कि जज साहब खुद ही सवाल पूछना शुरू हो गए कि यह कैसे, यह पॉसिबिलिटी क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने देखी कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है इन दोनों लोगों जिनके दरमियान थी, फॉर एग्जांपल बुशरा बीबी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये एजेंसियों ने की, ये कैसे साबित हो गया? क्या पता बुशरा बीबी ने खुद अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग की हो, फोन में डिवाइस होती है कॉल रिकॉर्डर, क्या पता अगले बंदे ने की हो। मतलब इस हद तक काम आगे बढ़ गया है कि जो मुतासरा फरीक है उसे कहा जा रहा है क्या पता तुम ही मुलव्विस हो। और इस सब के अंदर ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें मुबैना तौर पर लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो का तनाजा था, जिस पर विफाकी हुकूमत अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने समाअत की। जबकि हैरानकुन तौर पर जजेस ने समाअत जब की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से फौरी तौर पर एक ही समाअत के अंदर रोक दिया, उस पर स्टे दे दिया। समाअत के दौरान जजेस ने यह भी कहा कि हो सकता है ऑडियो आपस में बात करने वाले दोनों में से किसी ने रिलीज की हो, क्या इस पहलू को देखा गया? क्योंकि आजकल हर मोबाइल डिवाइस में रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। हैरानकुन तौर पर शहरियों की ऑडियो लीक होती है और जजेस बैठकर इस तरह के रिमार्क्स देते हैं। शहरियों के हुकूक को तहफ्फुज़ देने के बजाय मुतासरा अशखास पर इल्जाम लगाने की क्या लॉजिक है? फिर ये कहते हैं जी हम पर तनकीद हो रही है। और ये बड़ा
एक वैलिड पॉइंट जो है वो इस वक्त रेज किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या हाईकोर्ट ने यह तायुन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक यह तायुन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच को तक कोई नहीं पहुंचना चाहता, सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस जो है वो मुकर्रर ही नहीं हुआ। आपको इतनी चीजें और इतने असूल, इतने ज़ाब्ते, इतने कानून, इतने तरीक़ेकार आपको याद आ रहे हैं, लेकिन आपने बुनियादी शहरियों का जो एक बेसिक, मेरा ह्यूमन राइट है ना, मेरा फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, आपका राइट टू प्राइवेसी है, तो इस सब के अंदर या तो आप दहशतगर्द हो या कोई इतने बड़े लेवल पे सर्वेलेंस हो रही हो बिला वजह, या पॉलिटिकल गेन्स के लिए या फिर लेवरेज हासिल करने के लिए ऑन योर पॉलिटिकल ओपोनेंट या ऑन योर क्रिटिक या किसी भी सियासी कारकुन पर आप उसकी ऑडियो इस तरह से लेवरेज हासिल करना चाह रहे हो, उसके लिए तो ऑडियो लीक्स होनी भी नहीं चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सर्वेलेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जारी हुक्मनामे के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी अजीब सी हैं और हाई कोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 के इख्तियार समाज से तजावुज किया और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 अदालती फैसलों में असूल तयशुदा है कि हाई कोर्ट अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। यानी हाई कोर्ट ने सर्वेलेंस से कैसे रोक दिया, और आपके सामने बुशरा बीबी का केस था, उसे सुनते आपने ओवरऑल सर्वेलेंस क्यों रोक दी। मतलब सही किया या गलत